Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about discount. Now today we will continue the same topic. So हम आज कुछ questions और देखेंगे discount से related. So example number first is, after allowing a discount of 12% on dressing table, Ramesh sold it for rupees 3,520. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। तो देखिए अब हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दी है, मार्क प्राइस नहीं दिया है, तो अब हमें एक्स लेकर सॉल्व करना पड़ेगा सेकेंड मेथड से। सोल्यूशन इज, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, एसपी इक्वल टू ₹3,520, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 12%। सो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम बाय यूनिटरी मेथड, जो इजी मेथड है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट 12%, मीन्स जो 100 का सामान रहेगा वो हमें 88 का मिलेगा, ठीक है। सो लेकिन हमें यहाँ पे मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो अब हम मार्क प्राइस सेकेंड टाइम में लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम एसपी इज ₹88 when MP is ₹100. Now SP is ₹3,520 when MP इक्वल टू, सो क्या हो जाएगा, 88 था तो 100 है, तो 1 होगा तो 100/88 मल्टीप्लाई बाय 3,520। थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, जब हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी रहती है तो 100 ऊपर रहता है। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे। सो देखिए 4 से ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। हम इसको रिड्यूस कर देंगे, 4 8 जा 32, फिर 3 बचा 32, 4 8 जा 32, फिर 0। अब देखिए 22 से 888 रिड्यूस हो जाएगा, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88 और 0। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज इक्वल टू ₹4,000, ठीक है। मीन्स पहले प्राइस 4,000 था, अब हमें 3,520 में मिल रहा है। चलिए हम सेकेंड मेथड से भी करते हैं। सो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट MP बी एक्स, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पता नहीं है हमें। सो डिस्काउंट इक्वल टू 12% ऑफ एक्स। सो सॉल्व करेंगे इसको, 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स, 4 से रिड्यूस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, तो आ जाएगा 3x/25, ठीक है। सो आपको पता ही है एसपी इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। सो हमें एसपी दिया है 3,520, MP है x, डिस्काउंट है 3x/25। देखिए पहले MP था x, उस पर डिस्काउंट होगा तब जाके हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी, ठीक है। चलिए हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे आएगा एलसीएम 25, यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है। सो हो जाएगा यहाँ पे 25x माइनस 3x। सो इधर लिखेंगे 3,520, फिर अगेन 3,520 इक्वल टू आ जाएगा 22x/25, implies that x इक्वल टू 3,520 मल्टीप्लाई बाई, तो देखिए यहाँ पे 22/25 है, उस साइड जाएगा तो 25/22 हो जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे। सो 2 से रिड्यूस हो जाएगा 11, वहां 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, बचा 1 15,
2 7 जा 14, बचा 1 12, 2 6 जा 12 और 0। 11 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 11 1 जा 11, तो 11 1 जा 11 हो गया, बचा 6 66, 11 6 जा 66 और 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 4000। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में चाहे जिस मेथड से करिए आंसर सेम ही मिलेगा आपको। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। An Almirah is sold at rupees 5225 after allowing a discount of 5%. Find its mark price. तो देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, सो चलिए हम करते हैं इसका सोल्यूशन। सो गिवन SP इक्वल टू रुपीज 5225, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 5%। ठीक है, चलिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बाय यूनिटरी मेथड। तो देखिए 100 रुपीज का सामान हमें कितने का मिलेगा, 95 का, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। तो यहां लिखेंगे SP इज रुपीज 95 when MP is rupees 100. Now SP is rupees 5225 when MP equal to 100 upon 95 multiply by 5225। 100 ऊपर रहेगा क्योंकि हम ओरिजिनल प्राइस फाइंड कर रहे हैं। चलिए हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो 100 और 95 5 से रिड्यूस हो जाएगा, सो आ जाएगा नीचे 19, ऊपर हो जाएगा 20। अब देखिए 19 500 2025 को रिड्यूस कर देगा, सो 19 1 जा 19। आप इसको रिड्यूस कर लीजिएगा 19 से, तो आएगा 275। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 मल्टीप्लाई बाई 275, सो आंसर हो जाएगा 5500। ठीक है, चलिए हम सेकेंड मेथड से करते हैं। तो लेट MP बी X, डिस्काउंट इक्वल टू 5% ऑफ X, सो हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाई X, रिड्यूस कर लेंगे, सो हो जाएगा नीचे 20, सो X अपॉन 20। सो आपको पता ही है SP इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। SP कितना दिया है 5225, MP कितना X, डिस्काउंट कितना मिला X अपॉन 20, नीचे लिख लेंगे 1, एलसीएम लेंगे 20, तो आ जाएगा 20X माइनस X, यहाँ जाएगा 5225। तो यहाँ लिखेंगे 5225 इक्वल टू 19X अपॉन 20, implies that X इक्वल टू 5225 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 19। अभी देखिए हम रिड्यूस किए थे 19 से, अगेन यहाँ रिड्यूस कर लेंगे, तो आ जाएगा 275, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज 5500। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price of all the items. What could a customer have to pay a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? तो देखिए एक शॉप पे हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है सारे आइटम पे। तो क्वेश्चन इजी है क्योंकि सारे आइटम पे हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अलग अलग डिस्काउंट मिलता तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि हमें कितना पे करना पड़ेगा अगर हम एक पेयर ऑफ जीन्स ले रहे हैं जो कि पूरी 1450 की है और 2 शर्ट ले रहे हैं जिसमें से एक का रेट है रुपीज 850। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने का सामान हमने खरीदा, फिर उसका डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो सोल्यूशन इज
total MP equal to MP of a pair of jeans plus MP of 2 shirts. So equal to rupees 1450 plus rupees 850 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि एक का रेट 850 था. रुपीज 1450 प्लस रुपीज 1700 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा रुपीज 3150. ठीक है. सो चलिए हम इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करके आपको बता देते हैं. आप चाहे तो फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है, मीन्स 100 का सामान हमें 90 का मिलेगा. सो चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इक्वल टू, तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 10% ऑफ मेन प्राइस हमें पता ही है, दैट इज रुपीज 3150. दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 3150. 0 से 0 रिड्यूस कर लेंगे. ठीक है, सो आंसर आ गया रुपीज 315. तो देखिए हमें इतने का डिस्काउंट मिला. ठीक है, तो हमारा देखते हैं कि हमारा बिल अमाउंट कितना हो जाएगा. सो एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3150 माइनस रुपीज 315. आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आएगा आंसर 2835. ठीक है, सो लास्ट में हम लिखेंगे कस्टमर हैव टू पे is rupees 2835. Now we know that practice makes perfect. So here given 3 questions. This is your today's class work, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. एक बार क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए. लिखा है ए म्यूजिक स्टोर हैज रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑल द स्टॉक by 25%. A customer who purchased a CD from this store paid rupees 240. What is the usual price of this CD and what is the cash discount? Usual price means पहले क्या प्राइस था. आपको एमपी फाइंड करना है और फिर उसके बाद डिस्काउंट भी फाइंड करना है. ठीक है, सो एमपी निकाल के डिस्काउंट फाइंड कर दीजिएगा बाद में. And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.